हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का परीक्षा है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और देखेंगे इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसमें हैं। इस वीडियो का सब्जेक्टिव वीडियो भी डाला जाएगा, तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए। और आप अगर हमारे नए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करिए और वहां से भी जाकर के जुड़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ओम के नियम में अचर राशि क्या होती है? तो ताप। अगला है आवेश का मात्रक होता है तो कूलॉम। अगला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र। अगला है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर। अगला हम लोग देखेंगे तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। अगला है एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो अनंत। अगला है स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? तो लाल। अगला हम लोग देखेंगे तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? तो 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। अगला है माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो हमेशा धनात्मक। अगला है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक उत्तल गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनता है तो आभासी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल आता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथीन। अगला है निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एथीन। अगला हम लोग देखेंगे तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। अगला है कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है? तो हीरा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो NaCl का क्वथनांक क्या होता है? तो 1686 केल्विन। अगला है किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है? तो सोडियम को। अगला है निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मरकरी। अगला है इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित रहता है? तो 2%। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला है CNG के कौन से अवयव है? तो यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों में उपस्थित है। अगला है निम्न में से कौन उदासीन पदार्थ है? तो चीनी। अगला है निम्न में से कौन क्षारीय पदार्थ है? तो ये हो जाएगा इसमें आपको जो दिया गया है उसमें होगा चूना। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार। अगला है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत उपस्थिति है? तो ये हो जाएगा आपका 0.3%। अगला हम लोग देखेंगे तो अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद द्वारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो रंध्र। अगला श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका दहन। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। अगला है किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन। अगला है निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? तो CO और NH3। अगला है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीड़ का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गैसों के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? तो एथिलीन। अगला है निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी। अगला है पौधों के मादा भाग को कहते हैं तो जायांग। अगला है पुरुषों का मैथुन अंग क्या कहलाता है? तो शीशन यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी। अगला है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23। अगला चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग प्रतीत होता है काला। अगला है 50 वाट 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब का प्रवाहित धारा क्या होगी? तो 0.2 एम्पियर। अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल। अगला है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला है पीतल किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु का। अगला है अभिक्रिया Fe2O3 + 3CO एरो 2Fe + 3CO2 में अवकारक है तो CO। अगला है अणुसूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो 5। अगला है बीजांड की दीवारें मोटी होकर के बनाती है तो बीजावरण। अगला है मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। अगला है मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 4%। तो ये ऑब्जेक्टिव वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका सब्जेक्टिव वीडियो बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।